नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे ही कुर्सी पर बैठे ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। विभाग में जितने भी लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। तो दूसरी तरफ बंगाल में अब एनआईए ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एक तरफ ईडी टीएमसी के घोटालेबाज नेताओं को सबक सिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए के जरिए बहुत बड़ा एक्शन यहां पर मालदा की उस घटना पर लिया गया है जिसमें बीतों दिनों न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के 2 कद्दावर और ममता के खास 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर सीधा सीधा न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की साजिश रचने का आरोप है और इस पूरी घटना में शामिल रहने का आरोप है। एनआईए की इस कार्रवाई ने ममता के खेमे में हड़कंप मचा करके रख दिया है, क्योंकि एक तरफ ममता हार के जख्म से अभी तक उभर नहीं पा रही है, तो वहीं पार्टी में खलबली मची हुई है। तमाम नेता विरोध करके बगावत करके पार्टी से इस्तीफा दे करके भाग रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब केंद्रीय एजेंसियों ने ममता के घोटालेबाज नेताओं को ताबड़तोड़ तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया है और इसी बीच एनआईए का एक बहुत बड़ा एक्शन सामने आ जाता है। बता दें कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई पश्चिमी बंगाल में मालदा वाले मामले में की है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं शहूल शेख और यहां पर यूसुफ शेख को गिरफ्तार किया गया है। शहूल शेख यहां पर कालीचक ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष हैं, वही यूसुफ शेख सुजापुर क्षेत्र के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष रह चुके हैं। इन दोनों को एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक इन दोनों के इशारों पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, यानी कि जजों को बंधक इन्हीं के इशारे पर बनाया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि शहूल शेख का सुजापुर अस्पताल के पास में एक नर्सिंग होम भी है और प्रदर्शन उसी नर्सिंग होम के सामने हुआ था। पर साथ ही चुनाव की मतगणना से पहले एनआईए ने इस मामले में कुल 9 लोगों को नोटिस भेजा था। तो चुनाव की मतगणना से पहले एनआईए ने इस मामले में 9 लोगों को नोटिस भेजा था, जिसमें सुजापुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार सबीना यास्मीन के चुनाव एजेंट अब्दुल रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष सर शेख, पूर्व खाद्य अधीक्षक हाजी केतुबुद्दीन शेख, यूसुफ शेख समेत कई अन्य लोग शामिल थे। अब आगे चलकर के इस मामले और भी गिरफ्तारियां संभव बताई जा रही है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है किसकी शय पर उन्होंने ऐसा काम किया, कौन पूरे मामले की जांच साजिश रच रहा था, किसने कहा कि जो एफआईआर के फॉर्म की आपत्तियां को दूर करने का काम जो अधिकारी अफसर कर रहे थे, जो जज कर रहे थे, जो न्यायिक अधिकारी कर रहे थे, उनको बंधक बनाया जाए। इस मामले को लेकर के हो सकता है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा हो जाए और टीएमसी के और लोग भी रडार पर आए। हालांकि ये जो कार्रवाई बंगाल में हुई इसने पूरे बंगाल में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि एनआईए ना सिर्फ एक टीएमसी के लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है बल्कि सख्ती से पूछताछ भी कर रही है। कौन कौन शामिल है वहाँ तक छापेमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि एनआईए को बहुत बड़ा आदेश दिया। यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल 2026 को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को घेराव और हिंसा मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश जारी कर दिया। तो एक तरफ यहाँ पर एनआईए की जांच तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 2 महीने के अंदर पूरी घटना की जांच रिपोर्ट पेश की जाए और क्या क्या एक्शन हो रहा है, क्या क्या सबूत मिल रहे हैं, इसको लेकर के बारीकी से सारी डिटेल दी जाए। आपको बता दें कि मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों की भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। सोचिए, उससे उन्हें आग के हवाले करने की कोशिश तक की गई। हालांकि इस दौरान मामला यह भी सामने आया कि पुलिस प्रशासन से जो न्यायिक अधिकारी उन्होंने फ़ोन करके यह मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस ने ना तो कोई मदद की, उसके बाद न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और आधी रात कोर्ट को आदेश देना पड़ा किसी तरह उन न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित वहाँ से बचाया जाए, क्योंकि उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई थी काफ़ी यहाँ पर डरावनी थी। न्यायिक अधिकारियों को दौड़ाया जा रहा था, वह एक कमरे में बंद थे, वहाँ उन्हें घेर करके आग लगाने की कोशिश भी की गई थी। पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस पूरी घटना ने पूरे देश को दहला करके रख दिया था कि बंगाल में हालात क्या हो रहे हैं। ममता बनर्जी हाथ पर हाथ रख करके तमाशा देख रही थी। ना ममता का कोई नेता बचाव में आया, ना ममता ने अपनी पुलिस को उस वक्त जब ममता का राज था, ना पुलिस को कार्रवाई का कोई भी आदेश दिया। आखिर में क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में जो कड़ियाँ जुड़ रही है, वो गिरफ्तारियाँ हो रही है, उससे यही कहा जा रहा है कि
टीएमसी के नेताओं का हाथ था। आखिर में क्या इसी वजह से ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे बैठी रही। और सबसे बड़ी बात यह कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जब वोट कटने शुरू हुए, तो सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी ही परेशान हो रही थी। यही वजह है कि उसी के दौरान उस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को अंजाम देते ही यहाँ पर कैसे बंधक बनाया जाता हुआ उस शादी बंधक बनाया गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट भी मांग ली। एनआईए ने सख्ती तेज़ी से हो गई, साथ ही 2 टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।